आगे एक खुबजा नाम की स्त्री आ रही है। एक 20 रुपए की इसीलिए ज्यादा जोर नहीं डालता, लेकिन मगर तालियों की सेवा जरूर करवा। चाचा जी ये विजय सिंह यादव जी के, ये मुकेश यादव जी। अरे मालिक भजन और ये 10 रुपए सौरभ यादव, 10 रुपए भुजंगर यादव, 10 रुपए शिवानी गायत्री यादव दोनों बहनें, 100 रुपए मुकेश यादव जी, 10 रुपए वेद प्रकाश यादव, 20 रुपए राम बाबू, 10 रुपए जितेंद्र यादव, 10 रुपए अनिल यादव और 10 रुपए आकाश सैनी, 20 रुपए रवि देवराज यादव दोनों दोस्त, 10 रुपए लल्ला कोरोना और ये 10 रुपए अर्जुन यादव होली चौक से काबली।
ये सभी दान दाता भगवान के शरण में अर्पण करते हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण कर धन दान कर दिलाएं। बोले बाबा की बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखो सबकी अपनी अपनी भावना, सबके अपने अपने भाव, जागी रही भावना जैसी प्रभु गुरुदेव की दिल तैसी। जिसके जैसे भाव हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहकर जिसमें रसधार नहीं, और इंसान नहीं हैवान है वो जिसको इंसान से प्यार नहीं। भाव की बात बता रहा हूँ कि एक जगह कथा हो रही है, तो यहाँ तो काफी भीड़ है। कोई शास्त्री जी कथा कर रहे थे, तो तीन कोने में तीन जने बैठे, और जब तीन जने बैठे तो शास्त्री जी ने कष्ट बात पूछी एक भैया से, क्यों भैया कथा समझ में आ रही है? तो कोने वाले भैया ने कही, देखो महाराज हमें तुम्हारी कथा से कोई मतलब ना है, और फिर तुम क्यों बैठे हो? तो बात ये जो बिछाई गई व्यवस्था है ना, बिछाई ये हमारी जिम्मेदारी है। हम या चक्कर में तुम कथा को बंद करो, सोशल मीडिया की रखते शास्त्री के ये भी बात, चलो कोई बात नहीं भैया तुम बैठे रहो। अब कुछ देर बाद आदत होती है कथा व्यास की, कुछ देर बाद फिर पूछा दूसरे वाले से, दूसरे कोना वाले से, क्यों भैया कथा समझ में आ रही है? तो कोना वाले दूसरे ने कही, देखो महाराज हमें तुम्हारी कथा से कोई मतलब नहीं है, कथा से कोई मतलब नहीं है, फिर क्यों बैठे हो? तो बात ये जो साउंड है ना, ये मैं बजाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं साउंड वाला हूँ। अब महाराज ये है तुम कथा को बंद करो, सुनिए तुम साउंड समेट के धरो। अरे शास्त्री जी ने कहा अच्छा। अब एक कोना में तो बुढ़िया मैया रो रही, कथा जैसे सुन कर बुढ़िया मैया रो रही। तो शास्त्री जी ने कहा अम्मा कथा समझ में आ रही है तुम्हारे? अम्मा बोली थी अल्लाह बात ये है, मुझे तेरी कथा से कोई मतलब। फिर क्यों रो रही? तुम तो बड़ी रो रही है। तो देख क्या बताओ, जब तुम कथा कहते हैं कछ मत पूछे, तेरी कथा आने से पहले 8 मिनट पहले मेरी भैंस को कटरा और रवा रहा की मरी गई। तो मोए गोई याद आवत है कि मोए ऐसी मालूम पड़ते जब पंडित को गोई बीमारी दिखे। तो जागी गई भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थे ना, तैसी आज कुब्जा नाम की स्त्री और हाथों में चंदन लिए अब जा रही है, जैसे चंदन लिए जा रही है। कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी कहाँ? अब कुब्जा ने पीछे मुड़कर के देखा कौन मुझे सुंदरी कहने वाला। कुब्जा ने कहा लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, तरह तरह से ताने देते हैं, उल्हाने देते हैं, लेकिन आज तुमने तो इतना बड़ा मजाक किया, इतना मजाक किसी ने नहीं किया। तुम कौन हो? तुमने मुझे सुंदरी कहा, क्या समझ के तुमने सुंदरी कहा मुझे? भगवान कन्हैया ने कहा आप सुंदरी हैं, शरीर ये ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा काला नीला पीला हो सकता है, लेकिन आप शरीर नहीं है। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट बॉडी। फिर हम क्या हैं? हम ये शरीर नहीं है। यू आर बॉडी सोल, आप शरीर के अंदर बैठे हुए आत्मा हैं। आपकी आत्मा पवित्र है। हाँ हाँ हाँ, ये चंदन आप हमें लगाओगी? कुब्जा ने कहा क्यों नहीं, वैसे तो ये चंदन में कंस के लिए लगाती हूँ, कंस को ले जा रही हूँ, लेकिन आज मैं आपको लगाऊंगी। और जैसे चंदन लगाया, चंदन लगाते ही भगवान ने कहा ठहरो सुंदरी। भगवान ने एक पैर उसके पैर को अंगूठे से रोक लिया और थोड़ी पकड़ के और ऐसे झटका मारो, उसका सारा कुंवर निकल गया और वो इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई। मनसुखा चुपचाप धीरे से कान में पूछता है क्यों सुंदरी आपकी शादी हो गई?
उसने भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ के कहा, अरे मनसुखा, वो ऐसी मालूम पड़ती है तेरी बिल्कुल ठीक नहीं। सामने हमारे पति देव खड़े हैं और फिर भी पूछना है कि तुम्हारी शादी हो गई। पीतांबर पकड़ लिया, बोली मधुबन जब जाऊंगी, अरे मधुबन जब जाऊंगी प्रीतम तुम्हें संग जाऊंगी, मधुबन प्रीतम तुम्हें संग, मधुबन जब जाऊंगी मोहन तुम्हें संग जाऊंगी, मधुबन जब जाऊंगी भगवान ने वादा किया, आई प्रॉमिस, हम वादा करते हैं हम अवश्य आएंगे, एक दिन आपके यहाँ पर अवश्य आएंगे, एक रात के लिए, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम इज फ्लो और वाट शुड नॉट बी वेस्टेड। समय बहुत कम है हमारे पास, समय सबके पास में कम है, समय हमारे पास में भी कम है, इसलिए हम लोग भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कथा बहुत टाइम कम है और सफर अधिक है। कन्हैया ने वादा कर दिया, मैं आऊंगा आपके पास में, आप चिंता न करें। इधर कंस का और जहां धनुष रखा था वो धनुष यज्ञ भंग कर दिया, और इधर बंधु कंस को बड़ा झटका लगा। अगले दिन कंस के यहाँ बड़े बड़े पहलवान और कुश्ती लड़ रहे हैं, उनके बीच में और कंस का सिंहासन लगा हुआ है। कुबलिया नाम के हाथी को और फाटक पर लगा दिया गया है। महावत से कहा कि जैसे कृष्ण बलराम को देखे और उन्हें मार देते। दारू पिला दी गई, उस कुबलिया के नाम के हाथी को मत वाला बना दिया गया। दारू की बात जानते हैं आप? कोई एक आदमी था और दारू पी करके शोर मचा रहा था चौराहे पर। एक बुढ़िया मैया बगल में अपने नाती को लेके जा रही, इतने में शराबी ने देख लिया, अरे ओ दादी कहाँ जा रही है? क्या बताऊं लाला, हमारे यहाँ छोरा में फांसी है गई है, क्या कोई फांसी की दवाई बन जा रही है डॉक्टर के पास में। उनने क्वार्टर जेब से निकालो और एक झटका लगा कर मुंह में लौट गई। बुढ़िया ने कही, क्यों रे, जहाँ से मेरे छोरा की फांसी चली जाएगी? तो वो आदमी कहता है, क्यों नहीं, जब मेरी 50 बीघा जमीन चली गई कहता जब मेरी 50 बीघा जमीन चली गई जा दारू में, तो क्या तेरे छोरा की फांसी दी जाएगी? आज कुबलिया के नाम के हाथी को और जब दारू पिला दी गई बंधु, गेट से लगा दिया गया। कृष्ण बलराम ने कहा, भैया हमें अंदर जाने दो। महाभारत ने कहा, तुम बड़े बड़े बलवान हो, इस 10,000 हाथी की ताकत ये अकेला हाथी रखता है, इसको दरवाजे से हटाओ और अंदर चले। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया ने ऐसा गुस्सा मारा, हाथी तिल मिला उठता है, कभी बराबर में होकर के, कभी दाएं कभी बाएं होकर के, आखिरकार सूंड पकड़ के उस हाथी को पटक दिया और उसका प्राण यंत्र हो गया। बोली बिहारी लाल की, उसके दांत को तोड़ दिए। एक एक दांत दोनों ने कंधे पर रख करके शुद्ध के समान चलते चले गए। जैसे जहां मल अब चैलेंज कर रहे हैं, सल तो सल मुष्टि चारों ने कहा, आओ, तुमने
बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया, हमसे युद्ध करो। कन्हैया कहते भैया हमारी कोई बस की बात नहीं है, तुम राजाओं के मल्ल हो, तुम माल खाते हो और हम तो केवल छाछ पीने वाले हैं, हमारी बस की बात कहाँ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बांके बिहारी ने मुष्टि चादर सल तोसल इत्यादि सभी पहलवानों का वध कर दिया। इधर भगवान कन्हैया कूद करके और कंस के सिंहासन पर चढ़ जाते हैं। कंस घबरा जाता है और जैसे कंस घबराया, जाते जाते भगवान कन्हैया ने और कंस के केस पकड़ के नीचे जोर से केस पकड़ लिए। कंस कहता छोड़ छोड़, अरे ये कैसी सभ्यता है, आप मेरे बालों को, तेरे दर्द हो रहा है। कन्हैया कहने लगी तेरे दर्द हुआ, याद कर एक दिन तूने भी मेरी मैया के बाल पकड़ के रस्से नीचे गिराया, उस समय उसके भी दर्द हुआ, लेकिन तूने एक नहीं माना। मामा मैं जिस दिन से पैदा हुआ मुझे मारने में तूने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी नहीं मार पाया, लेकिन आज तू अपने आप को और मुझसे बचा नहीं पाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज श्री बांके बिहारी जी ने उस पापी कंस का प्राणयंत्र कर दिया। अरे हुआ सूरज उदे अंधियारा गया, अन्यायी असुर पे निकाला गया, अन्यायी असुर पे निकाला गया, अन्यायी हुआ सूरज उदे अंधियारा गया, हुआ सूरज उदे अंधियारा गया, अन्यायी असुर पे निकाला गया, अन्यायी असुर पे निकाला गया, अन्यायी असुर पे निकाला गया। कंस की पत्नियां अष्टि प्राप्ति आकर के रोने लगी। कंस ने अपनी मामियों को समझाया, हे मामी, चित्त जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा, बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है, और वे बिना कहे चल देगा जिसके चलने की बारी है। अगर तुम शरीर को रोती हो तो मामी ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, अगर आत्मा को रोती हो तो आत्मा कभी मरती नहीं है। मामी को शांत किया। इधर जेल में पहुंचे, अपनी मैया देवकी को प्रणाम किया, वसुदेव जी को प्रणाम किया। मैया ने अपने लाल को अश्रुओं से भर दिया। से गया है, आज अपने कन्हैया को देखा है, माँ अब मत रो, आपने बहुत अश्रु बहाए। कंस मारा गया। उग्रसेन जी से कहा, नाना जी मुझे क्षमा करें, मैंने आपके पुत्र को मार दिया। उग्रसेन ने कहा, नहीं नहीं पुत्र, आपने नहीं, उसके कर्म ने इसको मार दिया। कोई करुणा सुख दुख का दाता निष्कृत हो कर्म सुने भ्राता। इधर कंस का अंतिम संस्कार हुआ और उग्रसेन ने महाराज को गद्दी पर बिठाया। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इधर कन्हैया ने नंद बाबा को, ग्वाल वालों को बुला करके कहा, बाबा अब आप चले जाओ। बाबा ने कहा, तू नहीं जाएगा, तू चल, उस तेरी मैया को मैं क्या जवाब दूंगा। कन्हैया बोले, बाबा अब मेरा जाना उचित नहीं है, अब मेरी बड़े बड़े राजाओं से और लड़ाई छिड़ चुकी है, मुझे कुछ करना बाकी है। बाबा मेरी मैया से प्रणाम करना और मैं आऊंगा, जब समय मिलेगा तब अवश्य आऊंगा। नन्हे नन्हे ग्वाल वाल बालक रोने लगे, लाला हम तेरे बगैर कैसे ब्रज में जाएंगे, कैसे लौट कर के जाएंगे वो ब्रज। नहीं नहीं हम तेरे बगैर नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं
प्यारे, तुम लोगों के बगल मैं भी नहीं रह सकता, मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मेरा दिल जानता है, लेकिन मजबूरियां हैं। पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, और इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। समय को पहचानो, आज रोते रोते सभी द्वार वालों को विदा कर दिया गोविंद ने। इधर मैया देवकी अपने पुत्र को प्यार करती है, और उधर बंधु कल सकी दो पत्नियां अष्टि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध पर जाकर के रोई। कहते तुम्हारे होते हुए और आज मैं विधवा बन गई, आज हम विधवा बन गई है। बैठ जाइए सभी अपनी अपनी जगह पर। जल्दी क्या है, कहाँ जाना है, जाना कहाँ है ये बताओ। भगवान की कथा चल रही है, वैसे मैंने सोचा मैं नहीं कहूंगा लेकिन कहना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं आप, कथा को आप क्या समझते हैं पहले ये बताइए। कथा को आपने क्या समझा? 50 जगह बदल देते हैं। जब मैं नहीं बदल रहा तो आप लोग क्यों नहीं बदलते, क्यों बदलते हो बार बार? कभी इधर कभी उधर कभी इधर। यहाँ नाटक नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, ये क्या है? ये भगवान की कथा है। कथा से हमारे जीवन की व्यथाएं मिल जाती हैं। अभी तक हमने केवल कथा को सुना है, लेकिन पिबतम भागवतम रसपालम आपने पिया नहीं। कथाएं तुम्हारे यहाँ बहुत हुई हैं, सबने बताया होगा कि कथा को बीच में छोड़ करके नहीं जाते हैं, उनकी कमियां नहीं है। एक बात बताओ, एक जगह कोई कथावाचक कथा कर रही थी, राम कथा हो रही थी। राम कथा जब हो रही थी और पूरी कथा हो गई, तो एक आदमी उठ करके खड़ा होकर के कहता है, बाबा शास्त्री जी ये समझाओ, राम राक्षस था या रावण राक्षस था? बताइए कि राम राक्षस था या रावण राक्षस था? शास्त्री जी ने कहा भैया न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, सबसे बड़ा राक्षस तो मैं था जो तुझे 7 दिन में ये भी नहीं बता पाया। तू नहीं जानता तो 7 दिन में आप लोग इतनी बात नहीं जानता है कि कथा का नियम क्या होता है? कथा मनोरंजन के लिए नहीं सुनी जाती है, मनोरंजन के लिए सुनी जाती है। लेकिन याद रखना बंधु, कथा हमारी जिंदगी को बदल देती है, लेकिन कब? जब इस कथा को हम श्रवण करें, इसको सुने, तब पापियों को पाप से है भागवत भगवान दिए आरती। कथा की तो बात छोड़, लेकिन बंधु तुम्हारे मनोरंजन के लिए अपनी झांकियों को भी बुलाया है। वैसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है झांकियों का, कथा में झांकी कोई उचित नहीं है, ये भी सुन लीजिए। हम नहीं करवाते झांकी, लेकिन फिर भी झांकी की व्यवस्था है आप लोगों के लिए। आपको जैसा चाहिए हमने वैसा बना व्यवस्था की गई है, लेकिन कथा को सुन लीजिए। अभी समय क्या है, आज तो एक भी बच्चा है, फिर भी कोई बात नहीं। आज ही आज तो है, हम लोग तो आज में, फिर आगे तो पता नहीं कब आए नहीं आए। जब प्रभु की कृपा होगी तब आए, क्योंकि अभी उसने बुलाया, फिर कृपा होगी तो फिर बुलाएगा। तो लेकिन बंधु आइए, आज जरासंध ने और एक अछूती सेना लेकर के और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, और जैसे आक्रमण कर दिया, अकेले कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेना को पछाड़ दिया। जरासंध मरना चाहता है, संग के राजाओं ने समझाया, महाराज ये लाभ हानि जीवन पर जस विधान ये सब चलता है, हार जीत लगी रहती है, आप उदास ना हो। फिर हम आक्रमण करेंगे, फिर इस बाले को जीतेंगे, बार बार आएंगे। इसी तरह से 17 बार आक्रमण किया।
जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था। आगे के कालिया नाम का राक्षस आया, उसका भी वध किया मेरे गोविंद ने एक चादर के माध्यम से। लेकिन मैं वो बात आपको बताना चाहता था कि शुरू में माता देवकी ने अपने लाला को पढ़ने के लिए भेजा। उज्जैन में गुरु शांति के यहाँ 64 दिन में भगवान कन्हैया ने 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया। 64 दिन में अल्पकाल विद्या सब पाई, गुर ग्रह पर गए रघुराई, अल्पकाल थोड़े से समय में सारी विद्या को प्राप्त कर लिया। यहीं पर मित्रता होती है किससे? सुदामा नाम के ब्राह्मण से। बड़ा सज्जन ब्राह्मण है, बड़ा सीधा ब्राह्मण है। कहते हैं कि सुदामा रास्ते में पड़ा था, बड़ा उसके कांटा छिड़ गया था। भगवान कन्हैया ने अपने मुंह से उस ब्राह्मण का कांटा निकाला था। बड़ा प्रेम हो गया गुरुकुल में। जाए तो संग, खाए तो संग, इतना प्रेम हो गया उस ब्राह्मण से और ब्राह्मण का भगवान कन्हैया से। अब जाने का समय आ गया, गुरुकुल से जाने का समय आ गया। गुरु माता से बोले, गुरु जी से बोले दक्षिणा ले लीजिए, हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु माता ने सुन रखा था कि इसने अपनी मैया देवकी के उन पुत्रों को वापस ला दिया था। तो गुरु माता के अंदर लालसा जागृत हो गई। गुरु माता कहती है, हे कृष्ण, मेरा भी एक पुत्र था और समुद्र में बह गया। एक बार तुम मुझे मेरे पुत्र को ला दो। तो भगवान कन्हैया ने गुरु माता के मरे हुए उस ब्राह्मण पुत्र को भी लाकर के दिया। बोली जय जय श्री राम है। आज कन्हैया जा रहे हैं तो सुदामा को पता है कि मेरा कन्हैया जा रहा है। सब आए हैं बालक विद्यार्थी, मगर सुदामा नहीं आया। सब छोड़ने के लिए आए हैं कन्हैया को कुछ दूर तक, मगर सुदामा नहीं आया। कन्हैया ने कहा सब आए मगर कहां सुदामा कहां? कन्हैया उतर के गए रथ से, ढूंढा तो देखा एक कोने में बैठा बैठा सुदामा रो रहा है। मित्र, तुम यहाँ आए हो? सुदामा ने कहा तुम चले जाओ श्याम, मैं तुम्हें जाते समय नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मैं कितना प्रेम करता हूं। कन्हैया ने कहा मित्र चिंता ना करना, लेकिन एक बार गलती लोग कहते हैं, आइए लोग कहते हैं कि सुदामा ने और चावलों को वो चने में चल लिया था जो गुरु माता ने दिया था, कृष्ण के साथ में छल दिया। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको बताऊंगा। वो चना कोई मामूली चना नहीं थे बंधु, वो चना कोई मामूली चना नहीं थे। सुदामा परम ज्ञानी है। कहते हैं किसी बुढ़िया को और बहुत समय के बाद 8 दिन भूखे रहने के बाद और कुछ चना मिल गए, उसने जो है बांध के रख दिया कि सुबह नहा धो करके और ठाकुर जी को भोग लगा करके, ये सुनने की बात है, सुबह ठाकुर जी को भोग लगा करके तब इन चनों को फाँक। बुढ़िया के घर में चोर आ गए, झोपड़ी में चल जाए, वो पोटली हाथ आ गई, चोर ले गए। जब चोर ले गए, चोरों ने खोल के देखा, उन्होंने समझा इसमें कोई भौर सर्पी होगी, लेकिन चना निकले। सो पुनः गांठ बांध करके और गुरु शांतिपनि के आश्रम में फेंक दिए। जब कृष्ण बलराम लकड़ी लेने के लिए गए तो वो पोटली और सुदामा
सुदामा के हाथ में दे दी गुरुमाता ने कि दोनों खा लेना। लेकिन याद रखना, जिस बुढ़िया के वो चना उसने जब सुबह देखा नहा धो करके कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, वो मेरे चना कहाँ गए, देखा नहीं मिले, रोने लगी वो बुढ़िया, क्योंकि 8 दिन की तो पहले से ही भूखी थी। उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया, जाओ जो भी मेरे चने को खाएगा वो दर दर का भिखारी हो जाएगा। बंधु वो पोटली सुदामा को दे दी। सुदामा ये बात जानता था कि इस पोटली को श्राप लगा हुआ है। आगे वन में जब लकड़ियां गिर गए हैं, आंधी तूफान आता है, एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, एक डाली पर कन्हैया और दूसरे पर सुदामा। सुदामा ने सारे चनों को खा लिया। जानते क्यों? धोखा नहीं किया। सुदामा इस बात को जानता है कि इस पोटली को श्राप लगा हुआ है, जो भी खाएगा वो दर दर का भिखारी बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कन्हैया दर दर का भिखारी बने। अरे मैं भिखारी बन जाऊंगा मगर अपने श्याम को भिखारी बनने नहीं दूंगा। इसलिए वो सुदामा सारे चनों को बाबा तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि जीना मित्र दुख हो या दुखारी, नहीं लो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो मित्र मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसके फेफड़े से बात आता है। जेना मित्र दुख अरे होए दुखारी, नहीं लो सतहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ऐसी मित्रता है। सुदामा कन्हैया तुझे जाते समय मैं नहीं दे सकता था, जा नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा मित्र कभी भूखा लगे मेरे घर पर आना, कभी जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं तेरे लिए हमेशा तैयार हूं, हमेशा तैयार हूं। कृष्ण आज आते हैं अपनी मथुरा के लिए। आज मथुरा में जैसे आए हैं अपने कक्ष में हैं, माता देवकी को पता पड़ा तो आज माता देवकी पहली बार और भोजन की थाली लेकर के और कन्हैया के कक्ष में पहुंची, कन्हैया के महल। और जैसे कन्हैया के पास में पहुंची, ये क्या माता देखते ही घबरा गई। देवकी को देख करके आज कन्हैया फूट फूट करके रोने लगा। माता देवकी फौरन लौट आती है। वसुदेव जी से कहा सुनते हो लाला के बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, पता नहीं वो क्यों क्यों रहा है, तुम कुछ मालूम करो क्या बात है, क्या परेशानी है। मैंने कभी भोजन जरा समझाओ, क्या बात है, कन्हैया से पूछो क्यों रो रहा है। उद्धव जी गए। उद्धव ने कहा प्रभु हम आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी जब से आप यहाँ आए हैं उदास रहते हैं, आपकी उदासी का क्या कारण है। कन्हैया ने रो करके कहा है उद्धव आपके अंदर कोई कमी नहीं, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं, मगर क्या करूं बार बार रह रह करके मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आती है, मुझे उन बात वालों की याद आती है। 11 साल रहे थे कन्हैया ब्रज में, लेकिन 11 वर्ष तक कन्हैया ने पैरों में चप्पल नहीं, जूती नहीं पहनी। पता क्यों? क्योंकि कन्हैया के मित्र ऐसे भी ग्वाल थे जिन्हें चप्पल नसीब नहीं थी। कन्हैया ने सोचा अगर मैं चप्पल पहनूंगा मेरे मित्रों को दुख नंगे पैर गए उस ब्रज में। कन्हैया कहते कि मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, मुझे उस मैया की याद आती है, हमें उन गोपियों की याद आती है। उद्धव
आप एक पत्थर ले जाओ।